वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। आज दोस्तों हम बात करेंगे इंग्लिश में कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में जो जिनका प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा सेम है, उनके मीनिंग अलग अलग हैं और उनको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास में जिनको हम डे बाई डे डिकोड करते रहेंगे। आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप तक हमारे व्यूज़ सारे पहुँचें और हम आगे वीडियोज़ आप तक बनाएं। और आप इस वीडियो में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि जो लोग दोस्तों कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी काफ़ी वीडियोस पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं आपस में। इस वर्ड को प्रोनाउंस हम करते हैं एक्सेप्ट। फाइन। तो ये दोनों वर्ड जो हैं आपस में इनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, इसके मतलब अलग अलग होते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, इस वाले का मतलब स्वीकार करना या फिर मान लेना। ये इसको हम हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं। फाइन। या हम कह सकते हैं टू रिसीव। और इस एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है के सिवाय, के सिवाय या को छोड़कर। तो हमें इनका यूज़ किस तरह से करना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में ये वर्ड आते हैं और आप चूज़ नहीं कर पाते हैं कि कौन सा वर्ड आपको पुट करना है यहाँ पर। तो पहले का मैं यूजेस बता रहा हूँ। मैंने कहा बी एक्सेप्टेड योर वर्डिक्ट। इस एक्सेप्ट की 3 फॉर्म होंगी, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। और प्रेजेंट में हम इसको यूज़ करेंगे एक्सेप्ट के साथ में एस लगाकर। और इसका पार्टिसिपल जब हम बनाएंगे तो इसमें हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। फाइन। कि हमने तुम्हारे निर्णय को स्वीकार किया, बी एक्सेप्टेड योर वर्डिक्ट। फाइन। सेकेंड की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सेंटेंस यूज करके मैं आपको बताना चाहूँगा। बी वर बिजी एवरी इवनिंग एक्सेप्ट ट्यूसडे। ओके। तो हम ट्यूसडे को छोड़कर यहाँ पर बात कर रहे हैं। फाइन। तो इसका मतलब मैंने आपको हिंदी में बता दिया, के सिवाय या को छोड़कर। इसका यूज़ हम इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो ये वर्ड है दोस्तों अवर्स। ओके। दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है और दोनों का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है विपरीत, या फिर इसका मतलब हम कहते हैं प्रतिकूल। दोनों का मतलब ही सेम यही होता है, लेकिन दोनों के सेंस अलग अलग होते हैं। जो हम ये पहला वाला जिसमें डी लगा हुआ है, इस एवर्स का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है और इसका यूज़ हम करते हैं हार्मफुल और अनफेवरेबल कंडीशंस के यूज़ में। कहाँ पर? हार्मफुल या फिर अनफेवरेबल कंडीशंस के यूज़ में करेंगे हम। किस तरह से यूज़ करना है वो हमने नीचे बताया हुआ है। और इस अवर्स का यूज़ जो होता है, आप बोलते हैं ना कि हैविंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिस्पोजिशन। फाइन। किसी चीज़ को बहुत प्रोसाइजली आप डिसलाइक कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इसका यूज़ करेंगे। अब इनके सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैंने पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है वी आर वर्किंग अंडर अवर्स कंडीशंस। फाइन। तो यहाँ पर मैंने कहा है कि बहुत बैड कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। तो अब हम किसका यूज़ करेंगे? अवर्स का। और जो सेकेंड वाला अवर्स है इसका यूज़ हम कब करेंगे? मोस्ट इन्वेस्टर्स आर अवर्स टू टॉकिंग रिस्क। फाइन। तो ये हमारा बेसिक मोटो रहेगा यूज़ करने का। तो यहाँ पर हम इस आवर्स का यूज़ करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से। फाइन। तो ये आवर्स का यूज कब है? हैविंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, तब हम इस आवर्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक कब भी बना हुआ है, इसमें एक मैसेज लिखा हुआ है आई एम अवर्स टू दैट आइडिया दैट कॉफ़ी हैज़ एडवर्स इफेक्ट्स। फाइन। तो हम इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखेंगे। थर्ड सेंटेंस बहुत बार कई बार ये वर्ड्स कंफ्यूज लोगों में करते हैं, बहुत सारे लोगों को मतलब नहीं पता होता है। देखिए ये जो वर्ड है इसमें हम एडवाइस यूज़ करते हैं, दोनों वर्ड सेम है। एक वर्ड का मतलब जो ICE लिखा होता है, जिसमें ICE लिखा होता है इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? सलाह। और जिसमें ISE लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है कि टू ऑफर सजेशन या सलाह देना। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सलाह देना, किसी को सजेशन देना। तो पहला वाला क्या है? ये है दोस्तों नाउन और ये क्या है? ये है वर्ब। ओके। तो बस इन दोनों में बेसिक यही डिफरेंस है। और इस एडवाइस का मतलब होता है टू गिव गाइडेंस या टू ऑफर अ सजेशन, मतलब सलाह देना। और इस एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह या फिर अ प्रपोजल फॉर अ कोर्स ऑफ एक्शन। फाइन। इस सेंटेंस में हम इसका यूजेस बताएंगे। आई एडवाइस यू टू टेक माई एडवाइस। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम मेरी सलाह मान लो। इस वाले ये क्या है? यहाँ पर नाउन है और ये दोस्तों क्या है? ये वर्ब है। ओके। तो क्या कर रहा है ये? यहाँ पर इस तरीके से हम इसको यूज़ करने वाले हैं।
नेक्स्ट की बात की जाए तो फोर्थ में कहा गया है कि इफेक्ट को कैसे हमें यूज करना है। अफेक्ट, अफेक्ट दोनों वर्ड सेम प्रोनाउंसिएशन में यूज होंगे। अफेक्ट इसको हम यूज करेंगे। पहले वाले इस अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभावित करना या फिर असर डालना, और इसका वर्ड मतलब क्या होता है प्रभाव। तो दोस्तों इन द सेम वे ये क्या है, ये वर्ब है और ये क्या है, ये है नाउन। तो मैं यहाँ पर यूज करके सेंटेंस में आपको दिखाऊंगा। एल्कोहल अफेक्ट्स द ब्रेन एंड हार्ट। फाइन। तो क्या मैंने बताया था, पहला वाला क्या है वर्ब है, तभी तो हमने इसमें एस का यूज करा है, यहाँ पर इस तरीके से यूज करना है। सेकेंड क्या कहा गया है, हिज फादर्स डेथ हैड एन इफेक्ट ऑन इन हिम। तो उसके पिता की मृत्यु का उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। फाइन। तो इसको हम प्रभाव कहते हैं। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस की बात की जाए तो इसकी बात की जाए दोस्तों, इसको हम कहते हैं ऑयल। प्रोनाउंस आप क्या करेंगे, ऑयल। फाइन। तो दोनों वर्ड्स को हम सेम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। पहले वर्ड जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, गलियारा। गलियारा, या फिर आप देखते हैं ना घर में गलियारा होता है, और इस वर्ड का मतलब क्या होता है, टापू। ओके। दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। यूज किस तरह से आपको करना है, मतलब गलियारे का मतलब मैं बता सकता हूँ पैसेज बिटवीन रो ऑफ सीट्स। आपने कभी देखा होगा कि दो रो होगी, उनके बीच में काफ़ी गैप होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, गलियारा भी कहते हैं। एक ये सीट पड़ी हुई है, एक ये सीट है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है इसको क्या कहेंगे, गलियारा कहेंगे। फाइन। और टापू क्या होता है, आइलैंड होते हैं। ठीक है, जो समुद्र में बने हुए होते हैं, जगह जगह पर समुद्र के किनारे होते हैं, सूखी ज़मीन कहीं पर दिख जाती है, बाउंड्री समुद्र से घिरी हुई होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टापू कहते हैं। तो इसका यूजेस हम इसी सेंस में कर सकते हैं। फाइन। यूज है इसका, द ब्राइड वॉक डाउन द आयल। तो यहाँ पर हमने गलियारे का सेंस में यूज़ किया है, और यहाँ पर क्या है, ओनली 200 पीपल अराउंड, ओनली 200 पीपल लिव ऑन दैट आयल ऑन द पैसिफिक। तो ये हमारी टापू की बात हो रही है, पैसिफिक पर टापू जो है उस पर रहने की बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात की जाए तो इसमें दोस्तों कहा गया है ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर। ये दोनों सेंटेंस अलग अलग सेंस में यूज़ होते हैं, मैं आपको इनको बता रहा हूँ कैसे यूज़ करेंगे। इसको प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं ऑल टुगेदर। तो दोस्तों पहला वाला क्या है, इसका मतलब होता है सभी एक साथ। इसका मतलब होता है सभी एक साथ। और जो दूसरा वाला है जिसमें केवल सिंगल एक एल का ही यूज होता है, इसका मतलब होता है एंटायरली, या फिर हम इसको कहते हैं कुल मिलाकर, सारा का सारा। तो इसका यूजेस किस तरह से करना है, पहला सेंटेंस में लिखा है प्लीज सिंग ऑल टुगेदर नाउ, सारे लोग एक साथ गाओ। ओके। तो ऑल टुगेदर यहाँ पर लिखा हुआ है, तभी हमने इस सेंस में लगाया है एक साथ, सभी एक साथ। और सेकंड सेंटेंस में कहा गया कि हर रिएक्शन वाज ऑल टुगेदर अनएक्सपेक्टेड। उसका जो रिएक्शन था वो क्या था, कुल मिलाकर अनएक्सपेक्टेड था। फाइन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको माइंड में याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि अलॉन्ग, दोनों वर्ड को सेम प्रोनाउंस करेंगे लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। तो ये पहला जो लिखा हुआ है अलॉन्ग, इसका दोस्तों मतलब होता है मूविंग या साथ में। हम लोग कहते हैं ना साथ में, या फिर इसको हम लिखते हैं मूविंग। और जो ये हम डिस्टेंस और लेंथ मेजरमेंट के एंगल में यूज करते हैं, रेफरिंग टू समथिंग ऑफ ग्रेट लेंथ। ग्रेट लेंथ। ओके। नेक्स्ट अगर यूजेस की बात की जाए तो पहला सेंटेंस क्या कहता है, देखिए इस वाले का मतलब क्या होता है, एक लंबा, मतलब कि हम लेंथ के परस्पेक्टिव में इसको हम यूज़ करेंगे। और पहले वाले को हम साथ में या मूविंग यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि द स्टूडेंट्स बेंड टू द ग्राउंड अलॉन्ग विद देयर टीचर। तो यहाँ पर मैंने इस अलॉन्ग का यूज़ किया है, तो साथ में ही टीचर के गए हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। सेकेंड में कहा गया है कि अ सिस्टम विद अ शॉर्टर फोकल लेंथ हैज़ ग्रेटर ऑप्टिकल पावर देन वन विद अ लॉन्ग फोकल लेंथ। यहाँ पर लेंथ मेजर की बात हो रही है, इसलिए हमने किसका यूज़ किया है, सेकेंड वन का। फाइन। नेक्स्ट की बात की जाए दोस्तों तो ये होता है अलाउड। इसको हम प्रोनाउंस कहते हैं अलाउड। दोनों सेम वर्ड प्रोनाउंसिएशन में आते हैं। पहले वाले
का मतलब होता है दोस्तों आउट लाउड, मतलब जोर से चिल्लाना, जोर से जब लोग बोलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, अलाउड। और सेकेंड वाला जो अलाउड है इसको हम यूज करते हैं अनुमति के सेंस में, मतलब परमिशन के सेंस में। ओके, तो इन चीजों का ध्यान रखना है मुझे। तो यूज किस तरह से करना है, पहले सेंटेंस में कहा गया है द टीचर आस्क्ड अस टू रीड द पैसेज अलाउड। टीचर ने हमसे क्या कहा कि पैसेज को आप जोर से पढ़िए, तो यहां पर किसका सेंस हुआ, जोर से। ओके, अब इस अलाउड का यूज किस तरह से मुझे करना है, इसमें कहा गया माई मॉम अलाउड मी टू गो टू द स्कूल, मेरी मम्मी ने मुझे स्कूल जाने के लिए अनुमति दे दी। फाइन, ये सेंटेंसेस हमें कुछ इस तरह से यूज करने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की बात की जाए तो बहुत कॉमन है, ये दो वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसको हम बोलते हैं अल्टर। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, केवल ई और ए का डिफरेंस है। तो दोस्तों जो पहला वाला वर्ड है इसको हम कहते हैं बेसिकली कि एक एरिया ऑफ रिलीजियस, ठीक है, एक रिलीजियस एरिया जहाँ पर आपने देखा है एक टेबल जिस पर भगवान को चढ़ाने वाली सारी चीज़ें हम रखते हैं, ये इस टेबल में जैसा कि दिखाया गया है। फाइन, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि इस टेबल में क्या दिखाया गया है। इस टेबल में हमें दिखाया गया है कि एक ऐसा एरिया जिस पर भगवान को चढ़ाने वाली सारी की सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। और इस अल्टर का बेसिकली क्या मतलब होता है, इस अल्टर का मतलब होता है दोस्तों कि किसी चीज़ को परिवर्तन कर देना या चेंज कर देना। जैसे आप कभी जाते हैं शॉप पे कि भैया मेरी जीन्स को अल्टर कर देना, यूज़ करते हैं ना हम जनरली, तो इस वर्ड का मतलब यहाँ पर ये सेंस है। और इस TAR इसका मतलब होता है कि एक ऐसी टेबल जिस पर भगवान को चढ़ाने वाली सारी की सारी सामग्री रखी होती है। तो हम इनके यूजेस देखते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग क्रिश्चियंस कम्युनिटी को बिलोंग करते होंगे तो वहाँ पर एक बड़ी सी टेबल होती है जिस पर कैंडल और बहुत सारी चीज़ें जीसस से रिलेट करती हुई रखी जाती हैं, तो उसको हम यूज़ करते हैं सेंस में भी। फाइन, तो हम इस सेंस में इसको हम यूज़ करेंगे। और इस अल्टर का मतलब क्या होता है, मतलब इसको पलट देना। फाइन, पलटना या फिर बदल देना। और इसको हम चीज करेंगे कि एक ऐसी टेबल जिस पर भगवान को चढ़ाने वाली सामग्री रखी हो। ओके, तो ये हमारा मेमोराइज करने का तरीका होगा। यूजेस देख सकते हैं आप इसका, इसमें कहा गया है कि बी वर मैरिड एट द अल्टर इन सेंट पॉल्स चर्च। जो सेंट पॉल्स चर्च थी वहाँ पर जो उसका सेंस यहाँ पर इस अल्टर का मतलब यही है कि जो चर्च में टेबल होती है, यहाँ पर इस सेंस में हमने इसका यूज़ किया है। फाइन, सेकेंड में कहा गया है कि विल यू अल्टर दिस ड्रेस फॉर सैटरडेज प्ले। तो इसमें कहा गया है कि किसी भी चीज़ को चेंज करने की बात हुई है, एक ड्रेस है जिसको चेंज करने की यहाँ पर बात हुई है। तो ये वर्ड्स हैं जिनके सेंस आपको समझने की जरूरत है फ्रेंड्स। सेकेंड में अगर हम बात की जाए तो इसमें कहा गया है अमोरल। फाइन, इसको हम किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, इमोरल। और इस इमोरल का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो पहले में जिसमें ए लगा हुआ है इसको भी हम इमोरल काउंट करते हैं और इसका मतलब होता है नीतिहीन। ओके, नीतिहीन का मतलब मैं कह सकता हूँ इमोरल पर्सन नोज नो डिफरेंस बिटवीन राइट और रॉन्ग। इस पर्सन को राइट और रॉन्ग में कोई भी डिफरेंस बेसिकली पता नहीं होता है। ओके, सेकेंड की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है, इस वर्ड का मतलब होता है अनैतिक। अनैतिक का मतलब क्या कह सकते हैं, अनप्रिंसिपल्ड। फाइन, तो इन दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं, कैसे हमें यूज करना है। पहले सेंटेंस में मैं बताऊंगा, ड्यूरिंग बैटल मैनी सोल्जर्स बिकम अमोरल एंड फॉरगेट द डिफरेंस बिटवीन रॉन्ग एंड राइट वाइल फाइटिंग फॉर देयर लाइव्स। फाइन, तो यहाँ पर इस वर्ड का हमने राइट और रॉन्ग के सेंस में यूज किया है अमोरल का। सेकेंड सेंटेंस में कहा गया है द बिहेवियर ऑफ आवर साइंस टीचर इज सो इमोरल। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको समझने की जरूरत है कहाँ पर किसका यूज हमें करना है। ओके, आई होप फ्रेंड्स यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर, सो काइंडली लाइक एंड कमेंट योर कमेंट्स ऑन दिस वीडियो। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप हमारे फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकते हैं, ये हमारा फेसबुक का पेज और ग्रुप है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड बटन पर क्लिक करके, ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी कुछ सीखें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।